सो हे गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए ऑर्डिनरी बॉय बिकम स्ट्रॉन्गर आफ्टर एन एक्सीडेंट का एपिसोड नंबर 2। और ये वाला एपिसोड 1 से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। तो जिन जिन बंदों ने एपिसोड 1 देख लिया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जिन्होंने नहीं देखा है पहले एपिसोड 1 को देख लो, फिर ही तुम्हें एपिसोड 2 समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक खतरनाक सा औरत दिखाया जाता है। ये औरत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और यहाँ पे एक बंदा बात कर रहा होता है। क्या सच में यंग मास्टर ने बॉटल ऑफ लाइटनिंग यहाँ पे फाइनल बॉस को मारने के लिए लाए हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और ये बंदा फिर से बोलता है कि टाइस यंग सेक्ट के यंग मास्टर टाइस सुवान यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो तो बॉटल ऑफ लाइटनिंग भी लेके आए हैं। मुझे लगता है वो आराम से फाइनल बॉस को मार देंगे। फिर ये बंदा बोलता है हाँ तुम तो सही बोल रहे हो, वैसे क्या हमें भी फाइट में पार्ट लेना चाहिए? ऐसा ये बंदे बात कर रहे होते हैं। तभी ये बंदा बोलता है नहीं, हमें फ़ाइट में पार्ट नहीं करना चाहिए, हमें यहीं पे साइड में बैठ के गैम्बल, ऐसे समझो हमें जुआ में ऐसा पैसा लगाना चाहिए। तुम भाई समझो हम लोग वहाँ फाइट करेंगे तो वो 500 ईयर्स ओल्ड डीमन बीस्ट हमें मार देगा। सीन शिफ्ट होता है और एमसी को दिखाया जाता है। एमसी बोल रहा होता है क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्या तुम ये मुझसे कहना चाहती हो? तभी वो लड़की बोलती है हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है और तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ पे मर भी सकती हो। और एमसी बोलता है लेकिन मैं तो फेट कॉइन से बहुत ज़्यादा पावर गेन कर लिया हूँ, मेरा बैटल पावर बढ़ चुका है। ये लड़की शौक हो जाती है क्या फेट कॉइन से किसी ऑर्डिनरी पर्सन का पावर नहीं बढ़ता है, मैं ये बात तुम्हें बता देती हूँ। और मुझे लग रहा है तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, ऐसे ये लड़की बोल रही होती है। लेकिन भाई हमारा एमसी भाई कहाँ झूठ बोल रहा है, तुम तो जानते ही हो। हमारा एमसी बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे भाई फेट कॉइन से पावर मिला है और मेरा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मेरा बैटल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तो वो लड़की बताती है जो चूतिया बैज होता है, यानी जो फेट कॉइन होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उससे तुम एक इमॉर्टल गॉड भी बन सकते हो, उससे तुम्हारा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस उसे तुम्हें कलेक्ट करना है और उसके ऑरा को अपने शरीर के अंदर लेना है, ऐसा वो बता रही होती है। और ये बस कल्टीवेटर ही कर सकते हैं, लेकिन हमारा एमसी भाई कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन वो तब भी इसे कर सकता है। और ये लड़की बोलती है तुम तो ऑर्डिनरी पर्सन हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और ये तुम कभी कर भी नहीं पाओगे। हमारा एमसी बोलता है ओ तुम्हें ऐसी बातें बोलनी है तो तुम किसी शोकेस में जाके बोलो, क्योंकि ये बात यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए। वो लड़की शौक हो जाती है और बोलती है क्या तुम भी मांगा पढ़ते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ये लड़की भाई मांगा का डायलॉग मार रही होती है। और एमसी बोलता है क्या कल्टीवेटर्स भी मांगा में पैसा वेस्ट करते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। एमसी भी शौक हो जाता है। भाई देख रहे हो यार, नल्ले मांगा पढ़ रहे, बताओ यार, हम भी मांगा पढ़ रहे हैं, ये भी मांगा पढ़ रहे हैं। भाई यार ये तो भाई मांगा के अंदर मांगा चल रहा है, छोड़ो कोई ना। ये लड़की बता रही होती है वैसे मैं देखो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ धीरे धीरे, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी तक बन नहीं पाई हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आपके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, आपने हमें इतना बड़ा अमाउंट दिया, ये तीनों मास्टर बोल रहे होते हैं। और मिस्टर सू बोलते हैं वैसे मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ, मैं तुम्हें अभी बोनस भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं फिर तुम्हें बोनस दूंगा और जितना पेमेंट दिया हूँ उसका डबल फिर से दूंगा। फिर ये तीनों मास्टर बोलते हैं हाँ हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं, बताइए हमें काम क्या करना है। मिस्टर सू बोलते हैं एक बंदा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, और वो एक ही अटैक में 300 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट को मार दे रहा है, उसका पावर बहुत ही ज़्यादा है। और ये बात मास्टर को बता रहे होते हैं। मास्टर भाई तुरंत से ही पहचान लेता है ये और कोई नहीं च्यूमो है, क्योंकि जो मास्टर है वो भी सीक्रेट रेल्म का लाइव देख रहा था, और च्यूमो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, ऐसा मास्टर भी बोल रहा होता है। लेकिन मास्टर बोलता है वो कोई मटेरियल आर्टिस्ट नहीं है, उसके पास मेरे जैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा, और मैं उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। जल्दी बताइए डायरेक्टर सू मुझे क्या करना है? और डायरेक्टर सू बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस च्यूमो को मार देना है, ये इतना आसान सा मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, जल्दी से उसे मार दो।
ये मास्टर बोलते हैं मुझे नहीं लगता चूमो वहाँ पे बच भी पाएगा। वहाँ पे तो 500 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट है और वो वहाँ का बॉस है। मुझे नहीं लगता वो उसे मार भी पाएगा। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है वैसे हम इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। 500 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट वहाँ पे है तो हम उसे आराम से मार सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होगा। हम चूमो को फ़ायदा उठा के वहाँ पे मार देंगे एक ही स्ट्राइक से। और भाई मिस्टर सू तो बोल रहे होते मुझे पता है तुम तीनों मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम मेरा काम आराम से कर दोगे, मुझे तुम पे यकीन है, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। ये मास्टर बोल रहे होते डायरेक्टर सू मैं आपको ये बात बता देता हूँ, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे बाहर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑरा आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये ऑरा और ये प्रेशर ये बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना तक कि ये दो बंदे भी शौक हो जाते हैं इन, क्योंकि भाई जो और है वो बहुत ही ज़्यादा है भाई, शौक तो होंगे ही। और जो ये मिस्टर सू होते हैं वो बोलते हैं ओ 3 मास्टर्स अभी इस औरत से डर गए हैं क्या? मैं एक और बंदे को यहाँ पे बुलाया हूँ जो चूमों से डील करेगा और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये एक बोनस है, बोनस चूमों के लिए। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि फाइट अब शुरू हो चुका है और एक खतरनाक सा ऑरा फिर से दिखाया जाता है। और यहाँ पर जो हमारे यंग मास्टर सू यान होते हैं ये यहाँ पे खड़े होते हैं और बॉटल ऑफ लाइटनिंग का टोटका कर रहे होते हैं। और बोतल ऑफ लाइटनिंग का भाई ऐसा समझो ऑरा निकाल रहे होते हैं, भाई मॉन्स्टर को तो भाई टपकाना तो हमें ही है, ऐसा ये बोल रहे होते हैं। और ये बोलते हैं मॉन्स्टर को मैंने मार दिया तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन वापस से आ जाएगी और फाइनल बॉस को मारने के लिए ये बॉटल ऑफ लाइटिंग काफ़ी होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये लड़की बोलती है ये ग्रुप मिशन तो मुझे एक वीडियो गेम जैसा लग रहा है और मुझे वीडियो गेम एकदम पसंद नहीं है और ये मुझे ग्रुप मिशन भी कोई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। और हमारा एमसी बोलता है वैसे मैं ये बात बता देता हूँ ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम मर भी सकती हो, ऐसा हमारा एमसी बोल रहा था। फिर ये लड़की बोलती हाँ हाँ मुझे ये बात पता है और मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, अभी तुम कल्टीवेटर एक बने हो। और हमारा एमसी बोलता है हाँ बस तुमने सही कहा, अभी अभी मैं पावरफुल हुआ हूँ, मुझे थोड़ा तो ध्यान देना होगा नहीं तो मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ, मुझे अपनी पावर को शायद और भी बढ़ानी चाहिए। और ये लड़की बोलती है हाँ हाँ तुमने सही कहा, और तुम अपना पावर बढ़ा लोगे तो सीक्रेट रैल्म वाले चैनल वाले तुम्हें ऐसा कॉइन भी देंगे, तुम्हें चूतिया बैज भी देंगे। हमारा एमसी बोलता है क्या तुम सच में सीरियस हो, क्या ऐसा ऐसा हो सकता है? हमारा एमसी भाई एकदम खुश हो जाता है क्योंकि भाई भाई इसे भाई सीक्रेट रैल्म वाले चैनल भाई चूतिया बैज देंगे बहुत ज़्यादा। वैसे चूतिया बैज इसे बहुत ज़्यादा मिला भी हुआ है, मैं ये बात बता देता हूँ। फिर ये लड़की बोलती है हाँ वैसे मैं तुम्हें ये बात बता देती हूँ तुम्हारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुम्हें बस वो चूतिया बैज को का ऑरा जो होता है ना उसे अपने अंदर लेना होगा, ऐसा ये लड़की बता रही होती है। देख रहे हो नल्ले चूतिया बैज का ओढ़ा लेके भाई क्या करोगे यार, तुम भी चूतिया हो जाओगे। फिर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है, यार ब्लश क्यों करती है यार, क्या हुआ एमसी पसंद आ गया क्या तुम्हें? तो भाई वाइफू बोलूँगा मैं अब से इसे फिर एमसी भी भाई थोड़ा सा ऐसा स्माइल करने लगता है। ओ भाई देख रहे हो यार एमसी भाई वाइफू को देख के स्माइल करने लगा। ओहो हो मैं तो वाइफू बोलना शुरू भी कर दिया। हमारा एमसी बोलता है हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ जो सीक्रेट रैल्म के चैनल है मैं उनसे सारे के सारे चूतिया बज अकेला ही ले लूँगा। फिर से एक खतरनाक सा औरत दिखाया जाता है और ये औरा पर्पल कलर का होता है, ये एक औरा पर्पल कलर का होता है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो बीस्ट होता है वो आ जाता है। ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये बीस्ट 500 ईयर ओल्ड है और ये बीस्ट हद से ज़्यादा पावरफुल है। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, पता था कि ये भाई बीस्ट बात भी कर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये नल्ला बीस्ट बात भी करता है यार। देख रहे हो भाई ये तो कुछ तो गजब है भाई।
ये बीस्ट अपना यहाँ पे ऑरा रिलीज करता है और बोलता है मैं तुम सबको यहाँ पे मार दूंगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हमें दिखाया जाता है सामने 3 बंदे खड़े होते हैं और ये बीस्ट बोलता है मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम सब एक कचड़े हो, कचड़े। ऐसा ये बीस्ट बोल रहा होता है। फिर तीनों बंदों को दिखाया जाता है जो अपने अपने वेपन को तैयार किए होते हैं और अपने रेज को दिखा रहे होते हैं। और ये बंदा बोलता है मैं इस बीस्ट को एक हिट मारने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से रहना। और तभी हमें पता चलता है बीस्ट सामने से दौड़ के आता है और तीनों को साइड में फेंक देता है। और जो बीस्ट होता है वो जो बंदा अपना रेज एक्टिवेट करके पंच मारने वाला था उसका मुंडी पकड़ लेता है और बोलता है बेवकूफ़, तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। और वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा धमाका होता है और हमें पता चलता है जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो उसके मुंडी को पकड़े हुए है और बोलता है तुम कचड़े, तुम्हारा कोई औकात नहीं है मेरे सामने और तुम्हें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ। फिर ये बंदा स्माइल कर रहा होता है और भी ज़्यादा बीस्ट को गुस्सा आया और बीस्ट ने उसका मुंडी फोड़ दिया वहाँ पे। और बीस्ट ने बोला तुम्हें अपनी औकात में रहनी चाहिए, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। ये तभी बीस्ट को कोई स्मेल आ रहा होता है और बीस्ट साइड में देखता है और हमें पता चलता है वहाँ पे और कोई नहीं, हमारी वाइफू है। और वाइफू के पास बहुत ही ज़्यादा महक, ऐसा समझो सुगंध आ रहा होता है किसी चीज़ का। और हमें पता चलता है जो बीस्ट होता है वो बीस्ट भी उधर ही जा रहा होता है और बीस्ट अचानक से वाइफू के सामने आ जाता है। भाई वाइफू के सामने एकदम से बीस्ट आ गया। भाई वाइफू भाई देख रही है वाइफू भाई अभी अभी शौक है, बोल रही है ये क्या हुआ, क्या मुझे सच में इसके साथ अकेले डील करना, क्या ये मेरे सच में सामने आ गया। ऐसा वाइफू सोच रही होती है क्या मैं मरने वाली हूँ, ऐसा वाइफू सोच रही होती है। तब भी वो बीस्ट चिल्लाता है और बोलता है मुझे फीमेल में इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से हटो, ऐसा बीस्ट बोल रहा होता है। और हमें पता चलता है वहाँ पर वाइफू अपने फूलोड़ा को बाहर निकालती है और एक खतरनाक सा बीम उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है और हर जगह एक खतरनाक सा पर्पल लाइट आने लगता है। और हमें पता चलता है बीस्ट को उस अटैक से खरोच भी नहीं आया है और बीस्ट बोलता है तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और हमें पता चलता है हमारा एमसी वहाँ पे एंट्री ले चुका है एकदम बीस्ट के बगल में। और हमें पता चलता है हमारा एमसी पंच में सारा ऑरा कलेक्ट करने लगता है और हमारा एमसी भाई पंच में ऑरा कलेक्ट किया है तो तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या करेगा। हमारा एमसी सीधा जमीन पे एक पंच मार देता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सा पंच मारा होता है। और हमें पता चलता है जो बीस्ट होता है वो भाग के आने लगता है और बीस्ट सोच रहा होता है वैसे मैं उसके अटैक को चलो डॉच कर लिया, लेकिन वो तो मेरे अभी सामने थे, वो कहाँ चले गए, वो ऐसा ऐसा बीस्ट भाई सोच रहा होता है। और बीस्ट वहाँ पे चिल्लाने लगता है और बोलता है वो बेवकूफ़ बैटल छोड़ के कैसे भाग सकते हैं, वो चूतिए कहाँ गए यहाँ से। और हमें पता चलता है कि वो वाइफू और हमारा एमसी वहाँ से भाग चुके हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है, ये बोल रही होती है ओ ये तो फ़ायदा उठा के उसे चकमा दे के वहाँ से भाग गए, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ऐसा ये बोल रही होती है। और ये लड़की जो पिंक बाल वाली होती है ये भी बोलती है हाँ वैसे उसने अच्छा दिमाग लगाया, वो बीस्ट का ध्यान बटा के दोनों के दोनों वहाँ से भाग गए। फिर जो हमारे मास्टर होते हैं वो बोलते हैं बस क्या हमें इस बात पे इसे कुछ चूतिया बैच देना चाहिए। तभी ये लड़की बोलती है नहीं नहीं नहीं, चूतिया बैच इतने आराम से तो नहीं मिलेगा और वैसे भी वो बेवकूफ़ इतना ज़्यादा अभी काबिल नहीं है कि उसे चूतिया बैच और दिया जाए, उसे बाद में देखा जाएगा आगे। फिर मास्टर्स थोड़ा सा ऐसा भाई डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मास्टर बोलते हैं ओ वैसे ये भी बात तुमने सही बोला, उसे हमें चूतिया बैच अभी नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या वो सच में उस बीस्ट को मार भी पाएगा। मुझे लगता है वो बीस्ट के हाथों से शायद मर जाए,
मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो ओवर पावर्ड है वो बीस्ट, इतना तक कि उस बीस्ट से मैं भी फाइट नहीं कर पाऊँगा, वो मुझे भी मार सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तभी वाइफू को दिखाया जाता है, वाइफू एक जगह भाग के आई हुई होती है और हमें पता चलता है जो वाइफू होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि जो डीमन बीस्ट होता है वो एकदम से ऐसा पीछे पड़ा हुआ है। और हमें पता चलता है ये दोनों अलग अलग जगह पे चले गए हैं, यानी हमारा एमसी भाई कहीं और भाग गया है और वाइफू भी कहीं और भाग गई है। भाई दोनों एक साथ नहीं भागे, ये तो गलत बात है। और भाई वाइफू बोल रही होती है क्या हम सही में फाइनल बॉस को कैप्चर करने गए थे, वो हमें पीट देता, अभी हम लोग थोड़ा सा लेट करते तो वो हमें पक्का मार देता। फिर से सीन शिफ्ट होता है और एक खतरनाक सा धमाका हमें दिखाया जाता है। ये धमाका देखने में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है यार। ये धमाका यार फाइनल बॉस ने किया, ये बात मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि यार फाइनल बॉस हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बंदे भी बोल रहे होते हैं यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आराम से उस फाइनल बॉस को मार सकते हैं। हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा फाइनल बॉस के पास। फाइनल बॉस अभी हमें शायद नहीं देख पाएगा। और वो दूसरा वाला बंदा बोल रहे थे तुम बेवकूफ़ी मत करो, वो हमें शायद मार सकता है, वो फाइनल बॉस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमें यहाँ से भागना चाहिए नहीं तो हम यहाँ पे मर भी सकते हैं। लेकिन ये फिर से बंदा बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, हम आराम से फाइनल बॉस को मार सकते हैं और सारा रिवॉर्ड भी हमारा होगा क्योंकि हम ही मारेंगे फाइनल बॉस को। और बेवकूफ़ तुम जल्दी से चलो मेरे साथ। लेकिन वो बंदा मना कर रहा होता है और वो बोलता है हमें फाइनल बॉस के पास नहीं जाना चाहिए, या फिर नहीं हमें शायद फाइनल बॉस के पास चलना चाहिए। वो एक ही बार पलटते हुए बोलता है क्योंकि फाइनल बॉस को हम शायद आराम से मार सकते हैं। हमें वहाँ पर एक बड़ा सा हाथ दिखाया जाता है, ये हाथ फाइनल बॉस का होता है और फाइनल बॉस हमारे एमसी पे अटैक करता है और हमारा एमसी उस अटैक को बहुत ही ज़्यादा आराम से डॉज कर लेता है। और हमारा एमसी बोलता है ये बॉस मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे अच्छे से फाइट करना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ। तभी हमें फाइनल बॉस को फिर से दिखाया जाता है। जो हमारा फाइनल बॉस होता है वो हमारे एमसी के एकदम से पेट में लात जड़ देता है। वैसे शायद वो पंच मारा है, हाँ वही पंच जड़ देता है भाई। वो उसका मुक्का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है भाई। ये फाइनल बॉस नल्ला 5 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट है यार। एक ही पंच में एमसी को देखो भाई फेंक दिया। भाई हमारा जो बीस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं ये बात बता देता हूँ। एमसी को ये देख रहे ओवर पावर कर रहा है, लेकिन यार एमसी भाई अभी तक अपना पावर का यूज भी नहीं किया है यार। यूज करो यार, कब करोगे यूज। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बहुत ज़्यादा स्पीड में पीछे चला जाता है और हमारा एमसी बोलता है मुझे नहीं लगता मैं इससे जीत भी पाऊँगा। और फाइनल बॉस बोलता है बेवकूफ़ तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा माना फील हो रहा है, उठो और मुझसे फाइट करो, तुम इतनी आराम से नहीं मर सकते हो, मुझे ये बात पता है, तुम्हारे अंदर मेरे से भी ज़्यादा माना है, इसीलिए जल्दी से उठ कीड़े। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरा माना मेरे से ज़्यादा है, लेकिन अब है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसीलिए गधे जल्दी से उठ। वो बीस्ट हमारा एमसी को ऐसे बोल रहा होता है और हमारा एमसी वहाँ पे उठता है। और इन सब चीज़ को भाई वो कमीने बैठ के लाइव स्ट्रीम में देख रहे होते हैं और सबको दिखा भी रहे होते हैं। और हमारा एमसी उठता है और बोलता है क्या मेरा मानना सच में तुमसे ज़्यादा है। लेकिन बीस्ट बोलता है तेरे पास बस माना ज़्यादा है, तेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा कम है और तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। तेरा भले ही माना ज़्यादा हो लेकिन तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तू बस एक कीड़ा है, कीड़ा। और हमें दिखाया जाता है बीस्ट के पास बहुत ही भाई पास में पर्पल एनर्जी एकदम फ्लो करने लगता है और वो हमारे एमसी पे पंचों की बारिश करना शुरू कर देता है। और हमारा एमसी बहुत से पंच खाने लगता है और एमसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा होता है कि वो एमसी वहाँ पे खड़ा हो पाए,
लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, उसका पंच भी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जो बीस्ट होता है वो बोलता है, बेवकूफ़ जल्दी से मुझसे फाइट कर, तू कर क्या रहा है, तू एक तो पंच मार मुझ पे, अपने माना का यूज कर, कीड़े यूज कर अपने माना का, तू कर क्या रहा है, ऐसा वो बोल रहा होता है। तब भी हमें दिखाया जाता है किसी ने उसके पैर पे अपने भाई लाइटनिंग रोप से भाई पकड़ लिया उसे। यही हमारा जो बीस्ट होता है वो बोलता है, अब कौन कचड़ा आ गया, किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे पकड़ने की कोशिश की है, क्या तुम्हें मरना है, जल्दी से बताओ। ऐसा बीस्ट बोल रहा होता है और बीस्ट शॉक भी हो जाता है, ये माना ये जो पावर है ये मुझे रोक रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 500 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट हूँ, मुझे ये मामूली से चेन नहीं रोक सकते, मैं इसे तोड़ दूँगा, ऐसा ये बोल रहा होता है। लेकिन ये चेन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है इसे तोड़ने में, और डीमन बीस्ट वहाँ पे एफर्ट कर रहा होता है कि जल्दी से ये चेन टूटे। भाई यार अभी ये चेन यहाँ पे नहीं होता ना, तो ये सही बता रहा हूँ, एमसी को भी मार चुका होता भाई, सही से बता रहा हूँ, एमसी को यहाँ पे अभी एमसी भाई यहाँ पे खल्लास हो जाता मजाक सेट के। और हमारा एमसी अब अपने ऑरा को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, गधे तूने थोड़ी देर पहले बोला था ना मैं माना का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ले अब खा ले ये पंच। और वो पंच सीधा 500 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट के मुंह पे मार देता है। लेकिन जो डीमन बीस्ट होता है वो बोलता है, वैसे मैं तुझे ये बात बता देता हूँ, मेरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका दिखाया जाता है। लेकिन डीमन बीस्ट एकदम लास्ट टाइम पे बोला था मेरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे फिर से हमें लड़की का सीन दिखाया जाता है, जो वाइफू होती है वो बोलती है, वो डीमन बीस्ट मेरे माना को बहुत ज़्यादा स्टक कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो डीमन बीस्ट होता है वहाँ पे नीचे गिरा हुआ होता है। और हमारा एमसी सोच रहा होता है, क्या मैंने इस डीमन बीस्ट को मार दिया, लेकिन इस डीमन बीस्ट ने गिरने से पहले कहा था इसका बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे पंच का स्पेशल नहीं होगा, लेकिन ये तो यहाँ पे गिरा हुआ है, क्या ये मर गया, ऐसा ये बोल रहा होता है। हमारा एमसी तो भाई थोड़ा मोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि भाई डीमन बीस्ट 500 ईयर ओल्ड है। भाई यार हमारा एमसी भाई खुश हो रहा है क्योंकि डीमन बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ओवर पावर था वो, ऑलमोस्ट उसे मारना एकदम इम्पॉसिबल के बराबर था। और हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मेरा माना 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट का, मैं इतने आराम से तुझसे तो नहीं मरूंगा और मैं तुझे आराम से मार सकता हूँ। ऐसा भाई एमसी भी अपने भाई बोल रहा होता है कि भाई एकदम भीग रहा होता है, समझ रहे हो ना कि भाई ये मुझे नहीं मार सकता, ऐसा ऐसा समझो सीधा आसान भाषा में। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 2 और मास्टर आ जाते हैं और वो बोलते हैं, ओह ये डीमन बीस्ट मर गया, क्या मैं सच में जो देख रहा हूँ वही हुआ है, क्या डीमन बीस्ट यहाँ पे मर चुका है। अभी भी इन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे डीमन बीस्ट पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे आ चुके हैं और ये बोल रहे थे क्या सच में ये डीमन बीस्ट मर चुका है। और ये खुश हो रहे होते हैं और ये बोलते हैं, वैसे डीमन बीस्ट को तुमने मारा है क्या, वो एमसी से पूछ रहे होते हैं। एमसी बोलते हैं, अबे अभी डेंजरस है, ये मॉन्स्टर अभी पूरी तरीके से मरा नहीं है, तुम लोग रुको, अभी तुम लोग आगे मत आओ, ये अभी मरा नहीं है। लेकिन जो वो बंदे होते हैं वो बोलते हैं, तू गधे तुझे पता भी है तूने क्या किया है, अब तूने जो भी किया अब मैं तुझे मार दूंगा और सारा रिवॉर्ड अब मेरा है और तू कुछ भी नहीं कर सकता है कचड़े। ऐसा वो बोल रहे होते हैं क्योंकि भाई चूमों के अंदर से उसे कोई माना फील नहीं हो रहा होता है। तभी हमें पता चलता है उसी का टीममेट उसके सीने में स्वॉर्ड डाल देता है और बोलता है, बेवकूफ़ तुम मेरे बस खिलौने हो और सारा रिवॉर्ड तुम्हारा नहीं। बिल्कुल नहीं, सारा रिवॉर्ड होगा मेरा। फिर से ये बंदा बोलता है, बेवकूफ़ तुम एक मामूली से रिवॉर्ड के लिए तुम मुझे मार रहे हो, तुमने मुझे स्टैप क्यों किया, तुम मुझे जल्दी से छोड़ो नहीं तो तुम्हें
यहाँ पे बहुत लंबी कीमत चुकानी होगी। लेकिन वो बंदा बोलता है, बेवकूफ़, किसी को पता चलेगा तब तो मुझे कीमत चुकानी होगी। तू तो यहाँ पे मर चुका है और कौन बताएगा। और वैसे मैंने मारा है अब फाइनल बॉस को, क्योंकि यहाँ पे कोई विटनेस नहीं। तभी दिखाया जाता है एकदम से फाइनल बॉस किस एकदम आसपास से ऑरा निकलने लगता है और हमें पता चलता है। फाइनल बॉस बोलता है, ओ मुझे लगता है तुम सब मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं वहाँ पे सोया हुआ था और तुमने मेरा नींद खराब कर दिया। और तभी हमें पता चलता है फाइनल बॉस वहाँ पे उठ चुका है और बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नींद ख़राब करने की। तभी ये बंदा बोलते, क्या ये कैसे उठ सकता है, क्या क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है, मैं यहाँ पे आया ही क्यों। ऐसा ही बंदा बोल रहा होता है और हमें तभी दिखाया जाता है छत पे से जो मास्टर होते हैं भाई, जिया स्विन जो मास्टर होते हैं, वो ऊपर से देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं, हाँ ये बास्टर्ड, मुझे पता था ये गधा कभी उस डीमन बीस्ट को इतनी आराम से नहीं मार सकता। और वही मैं सोच रहा था, एक पंच में डीमन बीस्ट कैसे मर सकता है। देखो वो फिर से उठ चुका है, ऐसा वो बोल रहा होता है। फिर ये वाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, वैसे मास्टर हमें बोटल ऑफ लाइटनिंग का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो डीमन बीस्ट है वो 500 ईयर ओल्ड से 700 ईयर ओल्ड में बदल चुका है। उसका पावर और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी, उसके पास से भी और ख़तरनाक सा निकल रहा होता है। और भाई हमारे मास्टर बोल रहे होते हैं, हाँ वैसे तुमने सही कहा, वैसे वहाँ पे एक बंदा है जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा है, मुझे लगता है वो डीमन बीस्ट को शायद मार सकता है। और ये स्माइल दे रहा होता है। और जो वाइट हेयर वाला बंदा होता है वो बोलता है, नहीं मास्टर, मुझे नहीं लगता वो कभी भी उस डीमन बीस्ट को मार सकता है, क्योंकि उसे मारने के लिए बहुत से बंदे वहाँ पे आए हैं। जो हमारा एमसी है उसको एकदम ऐसा किल करने के लिए बहुत से वहाँ पे बंदे आए हैं। तभी हमारा मास्टर बोलता है, हाँ तुमने ये भी बात सही कहा, तो चलो बॉटल ऑफ लाइटनिंग का यूज करते हैं। वैसे हमने बॉटल ऑफ लाइटनिंग से उस बीस्ट को नहीं मारा तो हमारे क्लैन पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, और बॉटल ऑफ लाइटिंग मैं जब लेके आ ही चुका हूँ, तो चलो उस बीस्ट को मैं ही मारता हूँ। और मैं मार दूंगा तब मैं 4 क्लैंस की लिस्ट में तो 100% आ ही जाऊँगा। यानी जो 4 बड़े बड़े क्लैंस हैं उनके लिस्ट में इनका भी क्लैन आ जाएगा, समझ रहे हो ना तुम। और हमें दिखाया जाता है जो डीमन बीस्ट है पूरी तरीके से उठ चुका है। और डीमन बीस्ट बोलता है, तुम वही लड़की हो ना जो उस कचड़े के साथ थी। उस कचड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस पे पंच मारने की। अब मैं उस कचड़े को नहीं छोड़ूंगा। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है, एमसी बोलते ये कीचड़ फिर से उठ चुका है, इस बीस्ट को मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये बीस्ट हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तभी वो बीस्ट बोलता है, तुम मेरे बीच में नहीं आ सकते हो, अब मैं भी 700 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट बन चुका हूँ। और तभी वो एक अटैक करता है, शैडो प्रिजन। और हमारे एमसी के साइड में शैडो आने लगता है और हमारा एमसी उस शैडो के जेल में बंद होने लगता है। और हमारा एमसी बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और तभी हमें पता चलता है हमारा एमसी उस शैडो के जेल में बंद हो चुका है। और ये बीस्ट बोलता है, मेरे शैडो प्रिजन से कोई भी नहीं बच सकता है, और तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम मेरे शैडो प्रिजन से बाहर आ सको। और जो तुम्हारी पावर है उससे तो तुम्हें कम से कम 20 सेकंड लगेगा बाहर आने में, तब तक मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। और हमारा जो भाई प्रिजन होता है उसे दिखाया जाता है, एमसी चिल्ला रहा होता है, बास्टर्ड जल्दी से उसे छोड़, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे पक्का ख़त्म कर दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एमसी वहाँ से चिल्ला रहा होता है और एमसी अपने ऑरा से हाथ में लेके बहुत ज़्यादा पंच मार रहा होता है उस जेल पे, लेकिन जेल पे कुछ हो नहीं रहा होता है। डीमन बीस्ट बोलता है, वैसे मैं ये बात तुझे बता देता हूँ, तू इस प्रिजन से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। तेरी पावर इतनी है ही नहीं कि तू इस प्रिजन से निकल सके कभी भी। और अब तू मर।
और तो अभी हमारा एमसी चिल्लाता है और बोलता है बास्टर्ड मैं तुझे लास्ट चांस देता हूँ। डीमन बीस्ट बोलता है क्या तेरी पावर इतनी बढ़ कैसे रही है, ये तो मेरे प्रिजन को तो तोड़ देगा। फिर एमसी बोलता है मैं तुझे फिर से बोलता हूँ मैं ये तुझे लास्ट चांस दे रहा हूँ, उस लड़की को जल्दी से छोड़। फिर जो डीमन बीस्ट होता है वो अपने पावर को और इंक्रीज करने लगता है कि एमसी वहाँ से बाहर ना निकल सके। डीमन बीस्ट उस लड़की को दूर फेंक देता है और हमारा एमसी सेम टाइम पे उस प्रिजन को तोड़ देता है और हमारा एमसी तुरंत से वाइफू के पास आ जाता है और वो बोलता है तुम क्या ठीक हो, जल्दी से मुझे जवाब दो। और जो डीमन बीस्ट होता है वो बोलता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा डीमन बीस्ट बोल रहा होता है और हमारा एमसी बोलता है क्या कौन भाग रहा है और कहाँ भाग रहा है। और हमारा एमसी उसे बोलता है वैसे मैं तो भागने वाला हूँ नहीं, तुम यहाँ से मत भागना नहीं तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। जो डीमन बीस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारे जैसा एक मामूली सा कीड़ा मुझे बोलेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा और मुझे तो तेरा स्वाद भी समझ में नहीं आएगा। डीमन बीस्ट वहाँ पे एक अटैक करता है शैडो टोरेंट, अब तुम मारो। और हमारा एमसी बोलता है तुम्हारा अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं और हमारा एमसी उस अटैक को गायब कर देता है। और हमारा एमसी बोलता है अब तुम्हें पता चलेगा अपने से ताकतवर से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। जो डीमन बीस्ट होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारे जैसा ही कचड़ा मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और कचड़े अपने औकात में रहा। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी हमारा एमसी एकदम से उसके पास में आ जाता है और बोलता है हमारा एमसी कि तुम्हारे जैसे कीड़े को जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा एमसी अपने फोर्स को रिलीज करने लगता है जिससे जो डीमन बीस्ट होता है वो बोलता है बेवकूफ़ तुम्हें लगता है क्या कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जो हमारा एमसी होता है वहीं पे अपना ऑरा रिलीज करना शुरू करता है और हमारा एमसी डीमन बीस्ट के एकदम चेस्ट पे एकदम ऑरा रिलीज करने लगता है जिससे डीमन बीस्ट चिल्लाने लगता है। और हमारा एमसी जब अपने हाथ को हटाता है तब पता चलता है वहाँ पे एक पोर्टल खुला हुआ है और ये शैडो प्लेस का पोर्टल है। और हमें एक और बात बताया जाता है जो हमारा डीमन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि भाई उसे कोई भी मार सकता है, ऐसा तुम समझ सकते हो। लेकिन हमारा डीमन बोलता है मुझे लगा नहीं था मुझे ये वाला स्किल यहाँ पे यूज करना होगा। और हमारा डीमन हेल से अपनी फुल पावर को बुलाता है और जो भाई पोर्टल खुला हुआ है उससे वो डीमन की फुल पावर आ रही है। इसका मतलब डीमन हमारा और भी पावरफुल होने वाला है। फाइट में तो अब मज़ा आना शुरू हुआ है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और वाइट बाल वाले को दिखाया जाता है। वाइट बाल वाला बोलता है यंग मास्टर आप ये देख रहे हैं अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है, हम उस डीमन को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं और हम उस डीमन को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें सारा रिवॉर्ड हमें ही मिलेगा और हमारे ही क्लैन को मिलेगा। ऐसा यंग मास्टर भी भाई सोच रहा होता है यार, समझ ही सकते हो यार। यंग मास्टर भी सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है और यंग मास्टर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, अभी मेरे पे बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है, मैं बॉटल ऑफ लाइटनिंग से उसे आराम से मार दूंगा, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। और यंग मास्टर अपने बॉटल ऑफ लाइटनिंग को आगे करते हैं और उसका ऑरा वहाँ पे निकालने लगते हैं। और जो भाई सिल्वर हेयर वाला बंदा होता है वो भी बोलता है हाँ यंग मास्टर आपने सही कहा, हम उसे बहुत ज़्यादा आराम से मार देंगे, मुझे तो लगता है वो एक ही अटैक में मर जाएगा। और वहाँ पे तभी एक रेज आता है जहाँ पे डीमन बीस्ट होता है, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा ऑरा आता है, इतना तक कि सिल्वर हेयर वाला बंदा भी शॉक हो जाता है।
डीमन बीस्ट तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? क्योंकि डीमन बीस्ट का ऑरा अब 800 ईयर ओल्ड या 900 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट में बदल चुका है। उसका पावर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, इतना तक कि मास्टर भी डर जाते हैं और ये दोनों बोलते हैं हमें यहाँ से शायद भाग जाना चाहिए, क्योंकि एक 900 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। मुझे नहीं लगता वो हमसे हारेगा, इतना तक कि वहाँ पे जितने बंदे हैं सबके सब मर जाएंगे। और मास्टर अपने हाथ में बॉटल ऑफ लाइटिंग लिए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो भी बोल रहे होते हैं हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुम्हें एक और एपिसोड चाहिए तो 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स कर देना, तभी इसका आगे एपिसोड आएगा। तो एपिसोड तो ख़त्म हो चुका है, तो जल्दी से जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तो शायद मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। तो एपिसोड ख़त्म हो गया, तो शायद ना रहा, बाय बाय।